मौन रखकर इस सभा को हम भंग करेंगे। सभी के नमस्कार। आज त्रिपुरा अगरतला पश्चिम त्रिपुरा जिले के अपने इस पश्चिम त्रिपुरा विश्व हिंदू परिषद जिला समिति द्वारा केंद्रीय विश्व हिंदू परिषद नेतृत्व के मंडल के नेतृत्व में यह हमारे पहलगाम जो जम्मू कश्मीर में नृशंस हिंदुओं की हत्या हुई है, यह नृशंस हत्याएं अनादिकाल से ही चलती आ रही है और जिस पर हमारा पूरा संपूर्ण हिंदू समाज आए दिन ऐसी घटनाओं को झेलता रहा है। किंतु यह जो घटना घटी है कि धर्म पूछकर हत्या की गई है। वह 7 दिन की एक बहू जो अपने परिवार के साथ, पति के साथ, स्वामी के साथ सुख की ज़िंदगी जीने के लिए शुरुआत करने गई है, उस बहन की आखिर क्या गलती थी? उस बहन की मांग के हाथों की मेहंदी उजड़ गई, मांग का सिंदूर उजड़ गया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थी। तो यह हिंदुओं का धर्म पूछकर जो कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता है, मैं उनके दावे के साथ पूछना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है, एक भी हिंदू आतंकवादी का वो नाम बता दो, एक भी हिंदू आतंकवादी का नाम। आपको पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी एक भी हिंदू आतंकवादी नहीं मिलेगा। तो यह हम सबको एक बार समझना चाहिए। हम सबको, संपूर्ण हिंदू समाज, भारत और पूरे विश्व को, विदेश मंत्रालय को भी समझना चाहिए कि इस्लाम आतंकवाद पैदा करता है। इस्लाम के मदरसे से निकला हुआ प्रत्येक बच्चा आतंकवादी ही बनेगा। छोटे छोटे बच्चों को गोलियों की ट्रेनिंग दी जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को गले काटने की ट्रेनिंग दी जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को कलमा पढ़वाया जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं, आखिर में यह इस्लामिक आतंकवादी संगठन भारत से कब बंद होगा? पाकिस्तानियों के द्वारा एजेंट भेजे जाते हैं। बांग्लादेश में बोला गया आतंकवादी संगठनों का हाथ है। जहां कहीं भी नृशंस हिंदुओं की हत्याएं होती हैं, या तो उसमें इस्लाम साथ होता है या तो आतंकवाद साथ होता है। तो मैं यह संपूर्ण भारत को एक संदेश देना चाहता हूं कि भाई, यह अत्याचार आप कब बंद करोगे? आप कब स्वीकारोगे कि इस्लामी आतंकवादी होते हैं या इस्लाम ही आतंकवाद है? दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको सबको, समाज को स्वीकार करना पड़ेगा। यह यात्रा, यह प्रतिशोध यात्रा है, यह आक्रोश यात्रा है, यह धरना प्रदर्शन है। ये इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट या विदेश का कोई भी गवर्नमेंट जो आतंकवादी संगठनों को हेल्प देता है, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, उनको भी ध्वंस करने की आवश्यकता है। अब लड़ाई आर या पार की है। या तो हिंदू और मुस्लिम, जब देश 2 कंट्री का विभाजन हुआ, जिनको पाकिस्तान प्यारा है वो पाकिस्तान चले जाए, जिनको बांग्लादेश प्यारा हो बांग्लादेश चले जाएं। लेकिन भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, भारत माता की गुणगान करना पड़ेगा, गौ माता की हत्याओं पर बंद करना पड़ेगा। अधर्मी होकर हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लोगों पर अत्याचार करना बंद करना पड़ेगा। मैं आंखों में आंखें डालकर, सीना छाती ठोककर इसी त्रिपुरा के अंदर बोल रहा हूँ, ये सशक्त भारत, हिंदुत्व वाला भारत, हिंदुशाली भारत, सनातनी भारत डंके की चोट पर जवाब देने के लिए तैयार है। आंखों में आंखें डालकर गला काटने से लेके आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने के लिए हमारे सेना के जवान तैयार हैं। हमारा भारत का प्रत्येक एक हिंदू जो जय श्री राम बोलता है, जो हमारी दुर्गा माताएं, जो दुर्गा वाहिनी की पूछ सशक्त संगठन है, ये सब भी तैयार हैं। हमारे संघ के स्वयंसेवक तैयार हैं। जिस दिन हमको छूट मिल गई, पाकिस्तान का भारत की नहीं पूरे विश्व के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। यह भारत है, यह सशक्त भारत है, हिंदुत्ववादी भारत है। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हम वसुधैव कुटुंबकम भी करना जानते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः भी करना जानते हैं, लेकिन पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। इसलिए जल संधि की समझौता जो रोक लगाई गई है, सिंधु नदी पर जो रोक लगा है, पूरे भारत में ये हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार ने एक कड़ा कठोर निर्णय लिया है। यह हिंदुत्ववादी सरकार का परिचय है। अब आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए। यह मैं बात बोलकर हमारे समस्त हिंदू समाज के साथ एक ही मैसेज देना चाहते हैं, इस्लाम ही आतंकवाद है। यह चुनौती हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। यह भाईचारे की राजनीति बंद करनी पड़ेगी। मैं राजनीति के बंधुओं से भी चुनौती देता हूं, यह तुष्टीकरण की राजनीति बंद करें। अगर हिंदू हैं तो गर्व से कहें हम हिंदू हैं।
हिंदुत्ववादी सरकार है तो उसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब मौके की लड़ाई नहीं, अब आर या पार की लड़ाई है। ये आर और पार हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई है। वहाँ पर कोई भी अधर्मी नहीं था, केवल हिंदू के धर्म के लोगों को मारा गया। यह एक जिहाद है, यह एक हत्याएं है, एक सोची समझी साजिश है, ये उनकी बुद्धि है और जिसका परिणाम हमारा हिंदू समाज बराबर भुगता रहा है। मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद दूंगा जो आप सभी इस कार्यक्रम में आए, सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार में अपना सहभाग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम, वंदे मातरम। मेरा नाम शशिकांत पांडे है, मैं त्रिपुरा प्रांत का संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। धन्यवाद। जय श्री राम।